सबक 8 इल्म की शमा। लुई बरेल एक ज़हीन बच्चा था। एक हादसे में उसकी बिनाई जाती रही, लेकिन उसने हौसले और जहानत से काम लिया। उसने दुनिया भर के नाबीना इंसानों के लिए एक ऐसा रस्म अलखत इजाद किया जिसने उनकी अंधेरी दुनिया में इल्म की शमा रोशन कर दी। दुनिया में दूसरों के लिए कुछ करके जाना ही इंसानियत की सही खिदमत है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आंखें होने के बावजूद देख नहीं सकते। हम ऐसे लोगों को बहुत ही महारत के साथ मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए देखते हैं। नाबीना शख्स को किसी न किसी पर मुनहसर होना पड़ता था। फ्रांस के लुई बरेल भी ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने नाबीना लोगों को पढ़ने लिखने के लायक बनाया और उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भी दी। उन्होंने ऐसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए एक नया रस्म अलखत इजाद किया। इस खत को उन्हीं के नाम पर बरेल रस्म अलखत कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कूपरे नामी गांव में 4 जनवरी 1809 को लुई बरेल की पैदाइश हुई। लुई की मां मोंक बरेल एक घरेलू ख्वातीन थी। वालिद साइमन बरेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। लुई अक्सर अपने वालिद के कारखाने में खेला करते थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे लुई जब 3 साल के थे तो अपने वालिद के कारखाने में चमड़े के एक टुकड़े पर सुराख करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक औजार उनकी आंख में जा लगा और आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। इलाज से कभी उनकी आंख की रोशनी वापस नहीं आ सकी, बल्कि उसमें इन्फेक्शन की वजह से दूसरी आंख की रोशनी भी कम होने लगी। जब वो 5 साल के हुए तो उनकी दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। नाबीना हो जाने की वजह से लुई को काफी दुश्वारियां होने लगीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसी तरह जिंदगी गुजारना सीख लिया। वो एक छड़ी के सहारे गांव में घूमते फिरते तो गांव के एक उस्ताद और पादरी जैकोन्स पेलेई से मिले, जिन्होंने उनको मौसीकी की तालीम दी और उनका दाखिला बच्चों के एक इल्म स्कूल में करा दिया। अपनी तेज जहानत की वजह से उन्होंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। वो 10 साल के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें पेरिस में नाबीना बच्चों के स्कूल रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला करा दिया। इस स्कूल में वैलेंटीन हुड के जरिए बनाई गई अलखत से तालीम होती थी, लेकिन ये रस्म अलखत नाकस था। लुई ने यहाँ तारीख, रियाजी और जगराफिया में महारत हासिल की। इस स्कूल में एक मर्तबा फ्रांसीसी फौज के एहलकार कैप्टन चार्ल्स बारबियर एक तजुर्बा करने के लिए आए और उन्होंने फौजियों के जरिए तार यकी में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी रस्म अलखत के बारे में बताया। ये रस्म अलखत कागज पर हरूफ को उभार कर लिखा जाता था और इसमें 12 निशानात को 6-6 के 2 स्तरों में रखा जाता था। इसमें रमूज़े औकाफ की कमी थी। लुई बरेल बेहद ज़हीन थे। उन्होंने बारबियर के जरिए तैयार किए गए रस्म अलखत को बुनियाद बनाकर 12 के बजाय 6 निशानात का इस्तेमाल करके 64 हरूफ और अलामात बनाए और बारबियर के रस्म अलखत की कमियों को खत्म कर दिया। इसी रस्म अलखत को हतमी तस्लीम किया गया और ये बरेल रस्म अलखत के नाम से मशहूर हुआ। लुई बरेल ने जब ये रस्म अलखत इजाद किया था, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। वो रात रात भर जाग कर हरूफ बनाते, दोस्तों और नाबीना तलबा और तालिबात को पढ़ाने असलाह करते और फिर काम में लग जाते। 1829 में ये रस्म अलखत बहुत से तजुर्बात से गुजरकर किताबी शक्ल में शाइया हुआ।
बरेल रस्म अलखत पर लुई ने कई किताबें और रिसर्च पेपर शाया किए। लुई बरेल रॉयल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के अहदे पर फाइज रहे, जहां उन्होंने तारीख, जियोमेट्री और अलजेब्रा की तालीम दी। 1851 में लुई बरेल की तबीयत खराब हुई और 6 जनवरी 1852 को सिर्फ 45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के 16 साल बाद यानी 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस रस्म अलखत को मंजूरी दे दी। लुई के इंतकाल पर किसी अखबार ने उनके बारे एक लफ्ज भी नहीं लिखा, लेकिन 1952 में जब उनकी 100वीं बरसी मनाई जा रही थी तो दुनिया भर के अखबारों में उन पर मजमीन लिखे गए। उनके नाम से टिकट जारी किए गए और उनके घर को अजायब घर का दर्जा दिया गया। आज बरेल रस्म अलखत के जरिए पूरी दुनिया में नाबीना तलबा और तालिबात को तालीम दी जाती है। बरेल रस्म अलखत के जरिए लुई ने नाबीना लोगों की जिंदगी में इल्म की शमा रोशन की, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।